प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के शुभारंभ से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखी और तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी शिक्षाएं और जीवन एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के दृष्टिकोण को प्रेरित करता है। कनेक्टिविटी में भारत की तेज गति से प्रगति की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि साल 2025 की शुरुआत से ही भारत अपने मेट्रो रेल नेटवर्क को 1000 किलोमीटर से अधिक तक विस्तारित करने के साथ अपनी पहलों में तेजी ला रहा है। साथियों, 2025 की शुरुआत से ही भारत कनेक्टिविटी की तेज रफ्तार बनाए हुए है। कल मैंने दिल्ली एनसीआर में नमो भारत ट्रेन का शानदार अनुभव लिया। दिल्ली मेट्रो की अहम परियोजनाओं की शुरुआत की। कल भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारे देश में अब मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज्यादा का हो गया है। पीएम मोदी ने कल दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं के शुभारंभ के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में नमो भारत ट्रेन के हाल ही में किए गए उद्घाटन का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और तेलंगाना में शुरू की गई परियोजनाएं देश के उत्तर पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों के लिए आधुनिक कनेक्टिविटी में एक बड़ी छलांग है। पीएम मोदी ने दोहराया कि सबका साथ सबका विकास का मंत्र विकसित भारत के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने में मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे आधुनिक रेल नेटवर्क पर तेजी से काम चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये विशेष कॉरिडोर नियमित पटरियों पर दबाव कम करेंगे और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए अधिक अवसर भी पैदा करेंगे। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के साथ रेलवे में बदलाव हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मेट्रो रेलवे के लिए आधुनिक कोच विकसित किए जा रहे हैं। स्टेशनों का पुनर्विकास भी किया जा रहा है। स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाए जा रही हैं और रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल लगाए जा रही हैं। ये सभी पहल रेलवे क्षेत्र में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा कर रही हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पिछले एक दशक में लाखों युवाओं ने रेलवे में स्थायी सरकारी नौकरियां हासिल की हैं। नए ट्रेन कोच बनाने वाली फैक्ट्रियों में कच्चे माल की मांग से अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेलवे से जुड़े विशेष कौशल को ध्यान में रखते हुए देश का पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर रेलवे के बुनियादी ढांचे में नए मील के पत्थर हासिल कर रहा है, जिससे उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लाइन शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि अजी खाद पुल, जो देश का पहला केबल आधारित पुल है, इस परियोजना का हिस्सा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज, चेनाब ब्रिज का निर्माण पूरा होने से इस क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और लेह लद्दाख के लोगों को सुविधा मिलेगी। साथियों, हमारा जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लाइन, इसकी चर्चा आज पूरे देश में है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ देगी। इसी परियोजना के तहत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज का काम पूरा हुआ है। अंजी खड्डू ब्रिज, जो देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है, वो भी
इसी परियोजना का हिस्सा है। ये दोनों इंजीनियरिंग के बेजोड़ उदाहरण है। इनसे इस क्षेत्र में आर्थिक प्रगति होगी और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज उड़ीसा में रायगढ़ रेलवे डिवीजन की आधारशिला रखी गई है, जो राज्य के रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने कहा, आउटर रिंग रोड से जुड़ा ये स्टेशन क्षेत्र में विकास को काफी बढ़ावा देगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना, राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार शामिल रहे। वहीं उड़ीसा के राज्यपाल जिग्नु देव वर्मा, तेलंगाना के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित अन्य नेताओं ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।